तो फ्रेंड, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, वो भी बिना दवा के यूज किए। तो फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते होंगे या डॉक्टर बताए होंगे कि अगर किसी भी इंसान के अंदर स्पर्म काउंट कम है तो प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, यानी कि प्रेगनेंसी असंभव है। तो साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि अगर कोई भी इंसान अच्छे से अच्छा दवा खा रहा है फिर भी उसका स्पर्म काउंट क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी आदत हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भी अपने फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका स्पर्म काउंट लो ना हो तो आप भी इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हमारी स्पर्म लेवल लो होती है या क्यों दवा खाने के बाद भी हमारा स्पर्म लेवल नहीं बढ़ता है। तो इसका पहला फैक्टर है दारू या वाइन। अगर आप सभी 2 से 3 दिन में 1 से 2 पैक दारू पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप सभी हर रोज़ 2-3 पैक दारू पीते हैं तो इसके वजह से आपका स्पर्म लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। और अगर आप सभी दवा खा रहे हैं तो आप सभी दारू का सेवन बिल्कुल ना करिए, वरना दवा खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका स्पर्म लेवल लो ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट का पीना। आप सभी जानते हैं कि सिगरेट हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप सभी सिगरेट पीते हैं तो आपका स्पर्म लेवल और ज़्यादा तेज़ी के साथ लो हो जाएगा और आपके ऊपर दवा या कोई भी घरेलू उपाय का थोड़ा सा भी असर नहीं होगा। और जो तीसरा फैक्टर है वो है कि हम अपने पैंट के अगले जेब में कभी भी फ़ोन ना रखें, क्योंकि हमारे फ़ोन का रेडिएशन भी हमारे स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और इसके वजह से भी हमारा स्पर्म काउंट लो हो जाता है। और इसके साथ-साथ हम अपने गोद में कभी भी लैपटॉप को लेके ना यूज़ करें, क्योंकि लैपटॉप का रेडिएशन भी हमारे स्पर्म काउंट को बहुत ही तेज़ी के साथ लो करता है। तो आप सभी इन सावधानियों को ज़रूर। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हमें खाने में किन-किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वरना हमारा दवा या हमारे बताए गए चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपके स्पर्म काउंट पे। तो पहला है ब्लैक बीन्स, ठीक है? और दूसरा है पोटैटो और ब्रेड। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब है, उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। आप सभी के सामने यहाँ पे चैट पड़ा है, आप सभी देख सकते हैं। पंपकिन है, ओनियन है, ये सारी चीज़ों का सेवन आप सभी बिल्कुल ना करिए, वरना दवा बेअसर रह जाएगा और हमारे बताए हुए चीज़ भी बेअसर रह जाएँगे। और इसके साथ-साथ हमें जंक फूड का बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जंक फूड में आ जाता है बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मोमोज़। इन सभी चीज़ों का आप सभी बिल्कुल ही सेवन ना करिए, वरना आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। चाहे आप दवा खाएँ या घरेलू वस्तु खाएँ, आपका स्पर्म काउंट हमेशा लो रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपना स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फल के बारे में। तो हमें फल में पर डे एक सेव खाना चाहिए, क्योंकि सेव में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन बी6 पाया जाता है। ये सभी हमारे ब्लड को लाल रखने के साथ साथ हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा जो दूसरा चीज़ है वो है मिल्क। हमें पर डे 1 गिलास दूध पीना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि स्पर्म में इनका बहुत ही अहम भूमिका होता है। साथ ही साथ हमें पर डे 1 चम्मच घी का सेवन करना चाहिए, चाहे वो ब्रेड हो या रोटी, किसी में भी मिला के, या हम इसे चावल में भी मिला के खा सकते हैं। इसके साथ साथ हम सभी अश्वगंधा को पर डे 1 चम्मच ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअल मैटर में अश्वगंधा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और इसे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि लिखते हैं। और इसके साथ साथ हम सभी चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर में भी हाई मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट नॉर्मल बना रहेगा। इसके साथ साथ हम पनीर का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो कच्चा पनीर हो या तला पनीर हो या सब्जी के साथ बना हुआ पनीर, क्योंकि इसमें हाई मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। तो पनीर भी हमारे स्पर्म काउंट को बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ाता है। और साथ ही साथ हम सभी भिगोया हुआ चना भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आप सभी को भिगोया हुआ चना मिले तो उसका भी सेवन करिए। इसके साथ साथ हम सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में।
और अगर आप सभी और तेज़ी के साथ अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी अखरोट का सेवन करें और उसके साथ-साथ बादाम का भी सेवन करें। अगर आप सभी सुबह-शाम अखरोट और बादाम लेते हैं तो आपका स्पर्म काउंट और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। यानी कि जितने भी प्रोटीन वाले चीज़ें हैं उनका सेवन अगर आप सभी करते हैं सुबह-शाम तो आपका स्पर्म काउंट बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने उस एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में स्पर्म काउंट बने, तो आप सभी को ज़्यादा काम नहीं करना है। आप सभी कम से कम काम करिए, अपना एक्सरसाइज करिए और थोड़ा बहुत घूम लीजिए। क्योंकि अगर आप सभी काम करेंगे तो आपके शरीर में जो भी फैट या कैल्शियम या प्रोटीन बन रहा है, वो सब के सब गल के ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन या फैट नहीं रहता है, तो फिर हमारा शरीर स्पर्म नहीं बना पाता है। तो आप सभी नॉर्मल काम करिए, ठीक है? और हमारे इस एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज, ठीक है फ्रेंड? आप सभी इसे यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप सभी को पर डे 7 से 8 घंटा सोना रहता है, तभी जाके आपका स्पर्म काउंट अच्छे से बन पाता है। और अगर आप सभी कीगल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप सभी उसे देख के कर सक